नमस्कार, कोटद्वार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुजल वर्मा। आज सीधी बात में बात होगी, क्या कोटद्वार कांग्रेस की ए टीम और बी टीम क्या 27 के चुनाव से पहले इनका मेल मिलाप हो पाएगा? क्या युवा जैसे चेहरों को जो कोटद्वार में बरसों से छात्र राजनीति और आज बड़ी राजनीति कर रहे हैं, क्या उन्हें 27 के चुनाव में चेहरा मिल पाएगा चुनाव लड़ने का? तमाम सवाल होंगे और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कोटद्वार पीजी कॉलेज के और यूथ कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष और साथ ही वर्तमान में प्रदेश सचिव विजय रावत जी। बहुत स्वागत है सर आज इस खास कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद आपका। सबसे पहला सर सवाल मेरा आपसे यह है, आपको लगभग 20 वर्ष हो चुके हैं कांग्रेस का दामन थामे हुए। सन 2010 और 11 में आप छात्र संघ के अध्यक्ष भी थे और इतने समय हो जाने के बाद आज तक ऐसा क्यों नहीं हुआ, मेरा ये सवाल है कि आप कभी प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं लड़े कोटद्वार के अंदर? या तो दो कारण होंगे, या तो आपको टिकट नहीं मिला होगा, पार्टी ने दिया होगा, या आपकी अंदरूनी इच्छा ही नहीं थी। ये अपवाद भी है जी। सबसे पहले तो क्योंकि मैं पहली बार यहाँ कोटद्वार न्यूज़ चैनल के सेट में आया हूँ, तो सबसे पहले तो मैं कोटद्वार न्यूज़ चैनल के संपादक हो, रिपोर्टर हो और चाहे आपके प्यारे दर्शक हो, मैं सबको सादर प्रणाम करता हूं, आपके चैनल को भी जो आपने मुझे आमंत्रित किया। और आपने सवाल पूछा है, उसका जवाब ये दूंगा, इच्छा सबकी होती है चुनाव लड़ने की, पर मुझे लगता है एक कारण, क्योंकि मैं 2010 में अध्यक्ष रहा हूँ कॉलेज छात्र संघ का, उसके बाद मैं 2012 में भी एनयूसीआई का जिला अध्यक्ष था, क्योंकि मैं 2010 का जो छात्र संघ अध्यक्ष है वो भी चुनाव लड़ा हूँ, एनयूसीआई का जिला अध्यक्ष बना हूँ पूरे पौड़ी जिले का, तो वो भी मैं चुनाव लड़ा हूँ। 2018 में यूथ कांग्रेस विधानसभा का अध्यक्ष चुनाव लड़ा था, वो भी मैं जीता था। 2022 में मैं यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बना, वो भी मैं चुनाव लड़ा था। तो आज शायद इसका परिणाम है कि मुझे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने प्रदेश सचिव बनाया है, तो मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि चुनाव लड़ने की मेरी इच्छा थी, मेरे का टिकट मेरा लगभग हो चुका था, तो मैं कहूँ शायद उसका कारण ये था कि शायद एक गरीब परिवार से मैं आता था, तो कहीं ना कहीं मुझे बोलने में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि कहीं गरीब जो लड़के होते हैं, यूथ होते हैं, बहुत संघर्ष करते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में क्यों ना हो, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वही मेरे आगे आया था, जिस कारण मुझे टिकट नहीं मिल पाया। क्योंकि मैं मेरे पापा को बहुत गरीब घर के हम लोग हैं, मेरे पापा की पान की दुकान है, मुझे बोलने में कोई दो राय नहीं है। तो परंतु मैंने संघर्ष बहुत किया है कांग्रेस के लिए और निरंतर करता रहूँगा जब तक ये मेरा जीवन है, मैं कांग्रेस के लिए संघर्ष करता रहूँगा। पर मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से, प्रदेश नेतृत्व से एक अपील भी करना चाहता हूँ, अगर कोई गरीब अगर काम करता है, मेहनत करता है पार्टी के लिए, तो आप उसके पीछे, तो उसको टिकट भी मिलना चाहिए, मेरा मौका मिलना चाहिए, मेरी मांग है। 2025 का ही चुनाव था, नगर निगम का, साल भर बीत चुका है उसको, जब आप बहुत समय से प्रयास कर रहे थे, सोशल मीडिया पर इमेज बिल्डिंग हो रही थी कि आप इच्छुक हैं चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन टिकट होते होते रह गया, ऐसा आप कह रहे हैं मुझे। उसके बाद एक पीसी भी हुई जिसमें आपको पहले तो निष्कासन कर दिया गया आपका, फिर आपने, उसके पीछे क्या कारण था, फिर आपको वापस भी ले लिया गया? उसके पीछे का कारण ये था कि उनको कुछ गलत फहमी हो गई थी, क्योंकि मैं थोड़ा टेंशन में भी था, क्योंकि उसी दौरान मेरी माताजी का स्वास्थ्य खराब था, तो मैं घर नहीं आ पाया, क्योंकि उनको लगा कि क्योंकि मैं शायद काफ़ी मेरा मन टूटा था, तो उस समय मेरी मम्मी की स्वास्थ्य खराब था, तो मैं काम नहीं कर पाया। तो शायद उनको लगा था कि ये जिन्होंने भी मेरे निष्कासन के लिए बोला था, तो शायद वो बाद में लगा उनको कि मैंने जब मेरी मम्मी का स्वास्थ्य ठीक हुआ और मैं भी ठीक हुआ, क्योंकि जब टिकट कटा तो दुख तो होता ही है, परंतु मैंने हर किसी के अपनी पार्टी के लिए काम किया। आपने पीसी में कहा कि मैं 8000 लोग जो मेरे साथ आज खड़े, मैं उनका त्याग पत्र दे दूंगा कांग्रेस से, तो इसलिए भी तो साहब आपको वापस लिया गया होगा? नहीं, त्याग पत्र की तो मैंने, खैर मेरे को याद है, त्याग पत्र की तो मैंने बात नहीं की थी, पर यह कहा था कि इतने लोग मेरे साथ, बहुत साथ। सबसे बड़ी बात यह है कि एक गरीब परिवार होने के बावजूद मेरे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे मेरे माता पिता क्यों ना हो, मेरा परिवार क्यों ना हो, मेरे मित्र क्यों ना हो, दोस्त क्यों ना हो, बहुत सारे लोग हैं। जैसे मैं एक बात भी कहता हूँ, जैसे मीडिया बंधु भी हैं, वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। चाहे अगर पुलिस प्रशासन की बात करूँ तो मेरा सबका सपोर्ट रहता है, क्योंकि गरीब परिवार का होना, क्योंकि मैं 4 चुनाव लड़ा हूँ,
तो कहीं ना कहीं चुनाव लड़ाने के पीछे कहीं ना कहीं सहयोग होता है। उन लोगों ने मेरा बहुत सहयोग किया, तो मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ऐसी साथ उनका हमेशा बना रहे। बस यही कहूँगा कि चलो, बस बात यही है कि मैं कहना चाहता हूँ कि एक गरीब लड़के को, चाहे मुझे नहीं मिला, मैं चाहता हूँ कि आगे भी कोई जब लड़का पूरे उत्तराखंड हो चाहे पूरे देश में हो काम कर रहा है तो उसको टिकट मिलना चाहिए, उसकी गरीबी नहीं दिखनी चाहिए। थोड़ा सा मैं आपको 2027 के चुनाव की तरफ लेके चलता हूँ। 2027 में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव होगा और कोटद्वार कांग्रेस की अगर बात करें तो ए टीम और बी टीम लगातार 2025 के चुनाव के पहले से बरकरार है अब तक। ए टीम यानी कि पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी की टीम और बी टीम यानी कि जो पूर्व मेयर प्रत्याशी रही है रंजना रावत की टीम। क्या इन दोनों लोगों का मेल मिलाप होना असंभव है और क्या इससे 2027 के चुनाव में बीजेपी को वैसा ही फायदा हो जाएगा जैसे नगर निगम में हुआ था? नहीं, मैं इसको सुजल भाई नहीं मानता मैं, क्योंकि मेरी एक सोच है जी। पहले तो हमारे कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, इच्छाएं सबकी होती है। मैंने एक बात कही, उनकी भी इच्छा थी चुनाव लड़ने की, वो उनको टिकट भी मिला है, ऐसा नहीं है उनको टिकट नहीं मिला है जी। अगर ऐसा ही होता गुटबाजी जो लोग कहते हैं कोटद्वार में भी, तो मैंने कभी नहीं मानता कि गुटबाजी थी। अगर गुटबाजी होती तो कहीं ना कहीं जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी नेगी जी थे तो कहीं ना कहीं खिलाफ में काम करते हैं, उन्होंने कभी खिलाफ में काम नहीं किया। और सबसे बड़ी बात यह कहूँगा, उनको आगे बढ़ाने वाले भी नेगी जी थे। हम लोग भी जो आज इस राजनीति में है, हमारे मार्गदर्शन वही है, हमारा आदर्श वही है राजनीति में, तो हम भी उन्हीं के साथ हैं। मैं नहीं मानता कि इसमें 27 में कोई प्रभाव पड़ेगा, और ना ही मेरे को लगता है कि कोई गुटबाजी है जो लोगों ने दिखा रखा है या लोग बोल रहे हैं, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि समर्थन में नेगी जी भी नहीं आए थे। नहीं, समर्थन में नहीं आए थे तो उसका एक कारण हो सकता है कि कहीं ना कहीं उन्हें भी अपने, जो मैंने उनका एक इंटरव्यू सुना था, तो कहीं ना कहीं वो भी स्वास्थ्य को लेकर उस समय बीमार थे। क्योंकि आप देखिए वो किसी के लिए भी नहीं गए थे, क्योंकि उनका एक स्वास्थ्य का इशू था। जो मैंने सिद्धवली बैंक्वेट हॉल में जो उनका एक इंटरव्यू हुआ था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो मैंने सुना था, तो उन्होंने वहाँ पर जो बात कही थी, मैं उसी बात को कहूँगा कि उनका स्वास्थ्य का इशू था और शायद वो किसी पार्षद के लिए भी नहीं गए। तो मतलब ऐसा नहीं था, और ऐसा नहीं था कि उन्होंने घर बैठ के सबको फ़ोन किए, ये मुझे ज्ञात है। उन्होंने हर किसी के लिए घर में बैठ के, जो कांग्रेस के पार्षद थे, प्रत्याशी थे, उन्होंने सबके लिए फोन किया है, ये मुझे पता है, ये हमने देखा है। जैसे वर्तमान की जो विधायिका हैं ऋतु खंडूरी भूषण, उनका कार्यकाल अभी समापन की ओर है और बड़े बड़े जो कार्य हैं, अभी पिछले इंटरव्यू में मैं इसमें बात कर रहा था कि बस अड्डा आप ले लीजिए, आईएसबीटी की तर्ज पर बन रहा है, चाहे आप रेलवे स्टेशन की बात कर लीजिए, केंद्र विद्यालय लालढांग रोड अब बन जाएगी चुनाव से पहले उम्मीद है सबको। ये बड़े काम कुछ ऐसे हैं जिनकी बुनियाद मैं स्वीकार करता हूं, जनता स्वीकार करती है कि जो पूर्व मंत्री रहे सुरेंद्र सिंह नेगी, उनके समय से चली आ रही है कवायद, और आज लेकिन धरातल पर ऋतु खंडूरी के कार्यकाल में सारी चीजें दिख रही हैं जनता को। उनके कार्यकाल में नहीं हुई तो इसका प्रभाव भी पड़ेगा। जब वोट आदमी देगा ईवीएम पर, उससे पहले सोचेगा उसको क्या दिख रहा है, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा। मैं सुजल भाई एक बात कहना चाहता हूँ, आपने कहा उनका कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ, तो उनके कार्यकाल में आपको भी पता है, इन कामों की बात कहता हूँ मैं। देखो, ये कुछ काम जो आपने बताए वो सेंट्रलाइज काम है, चाहे आप रेलवे का बोल दो, चाहे आप, मैं मानता हूँ बस अड्डा बंद होगा, जो सेंटर के काम है वो सेंटर के काम हो रहे हैं। पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि नेगी जी ने जब वो पेयजल मंत्री थे तो कभी यहाँ पानी की इतनी बड़ी किल्लत थी, आज उनको भागीरथी की उपाधि ऐसी नहीं मिली। उन्हें पूरे उत्तराखंड, कोटद्वार में नहीं, पूरे उत्तराखंड में पानी की समस्या दूर करी। और जब वो स्वास्थ्य मंत्री बने तो आप देख रहे होंगे कितना विकास हो रखा है आज की डेट में। उसको मैं स्वीकार कर रहा हूं, वो सभी स्वीकार करते हैं, 4-5 चीजों की पर मैं आज आपको एक बात बोलता हूँ कि मैं विधायकी जी की बात करूँ, जिस टाइम वर्तमान विधायिका जी हमारी, तो आप हॉस्पिटल में देख रहे हो कितना बुरा हाल है आज। अगर वो भी 10 साल हो गए तो अब मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बना, जो कांग्रेस के टाइम पे स्वीकृत हो चुका था, करोड़ों रुपए उसमें बजट पास हो चुका था। कर्णाश्रम का विकास के लिए करोड़ों रुपए बजट पास हो गया था। लालढांग चिल्लर खाल तो कब से बन ही रहा था। अगर वो चाहते, सरकार 10 साल से सरकार है, तो बना क्यों नहीं। मेरा सवाल ये, जो आज की डेट में बोलता हूँ, जो मौलिक अधिकार है, जो जनता को जरूरत है, वो आज तक कोई काम नहीं हो पाए हैं। मैं एक बात करूँ कि मैं 19 साल 20 साल से सारे मुद्दे उठाते आ रहा हूँ और निरंतर लड़ाई भी लड़ी है हमने, और आज भी लड़ रहे हैं। मैं परसों भी एक बात आपको करूं, मैं पूर्वी झंडी चौड़ में गया था, वहाँ इतने लोग परेशान हैं कि आज तक उनके घर के जाने का रास्ता नहीं बना हुआ है। और वहाँ बच्चे, मैं परसों भी गया था वहाँ पे, जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए वो किस प्रकार, वो वहाँ से जहाँ पे नाला बहता है उसमें कहीं पे पुलियाँ नहीं है। तो आप ये देखिए, जो हमारे जो अधिकार होते हैं जिससे जनता परेशान है, तो अभी तक कोई काम नहीं। और वहाँ की जो जनता कह रही थी कि अभी तक यहाँ पर हमारी कोटद्वार की विधायिका आई ही नहीं है। और आज मैं बात करूँ तो मेरे को बोलने में कोई दोहराई नहीं है कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन भी क्या, 4 इंजन की सरकार, क्योंकि मेरे भी उन्हीं के आज की डेट में, तो जनता परेशान क्यों है। तो जो
जनता जिसको परेशान है उसको अगर आप काम करेंगे तो मुझे लगता है ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई भी काम करे हम उनकी सराहना करेंगे, ऐसा नहीं कि हम सराहना नहीं करेंगे, पर आप जनता के लिए काम तो कीजिए। जनता इतनी परेशान है क्योंकि मैं निरंतर जनता के बीच में रहता हूँ, घर घर जाता हूँ। ऐसा नहीं है, मैं जब से अभी प्रदेश सचिव बना हूं तो मैं निरंतर लोगों के घर में जा रहा हूँ। आज धरातल पर दिख रहे हैं तो इसका उनसे कोई परवाह नहीं है, कोई। हाँ, ये मेरा मानना है जी। तो आप देख रहे हो लाटांग चिल्लर काल में जनता इतने टाइम से बैठी हुई है, पर आप देख रहे हो कुछ नहीं हुआ। कार्यदायी संस्था भी चलो अभी तो दे दिए, पर अब देखते हो कब तक होता है। मुझे लगता नहीं है कि जब तक मुझे लगता है होगा तो फिर कहीं ना कहीं चुनाव आ जाएंगे और कहीं ना कहीं वो लग जाएगा। क्या पता चुनाव से पहले आ भी जाए, वोट लेने के लिए काम करता भी है आदमी। आपने जिस तरीके से बात करी हमने सबने देखा, चाहे दीपक का मामला हो, आप खुलकर उस पर बोले, आपको लोगों ने सपोर्ट करा। चाहे जंतर मंतर की बात कर लीजिए, नीट के छात्रों की और खासकर उत्तराखंड की जो छात्र हैं उनकी आवाज लेकर आप वहां पहुंचे, और चाहे कोटद्वार के अंदर की बात क्यों ना हो, तमाम मुद्दों पर आप सड़क पर दिखते हैं, चाहे अंकिता का केस क्यों ना हो। लेकिन अब जसोदरपुर में जब ठेका खुल रहा था उसके विरोध में आप दिखे। लेकिन एक सवाल यहाँ पर सर ये बन जाता है कि जब शराब के ठेके कुछ ऐसे लोगों के होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, जो आपके कनेक्शन के हैं, तो वहां पर विजय रावत नहीं बोलते हैं, वहां पर साठ गांठ होती है कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी मुझे जिसने भी बुलाया होगा मैं हमेशा गया हूँ। जिसने विरोध, जनता जहाँ पर जनता ने इसका विरोध किया होगा ठेके खुलने का, मैं हमेशा वहाँ पर गया हूँ। और सबसे बड़ी बात, मैं हमेशा शराब के विरोध में रहा हूँ और हमेशा रहूँगा, क्योंकि मैं खुद नशा नहीं करता, कोई भी नशा नहीं करता। और मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ कि शायद बोलना नहीं चाहता, कोई कहता कि अपने मुंह से अपनी तारीफ कर रहा हूँ। मेरी ईमानदारी को सबको कोटद्वार के अंदर पता है, क्योंकि मैंने कहा मैंने आज तक मेरे पे साइकिल तक नहीं है, मेरे को बोलने में कोई दुराई नहीं है। मैंने उस ईमानदारी से हमेशा काम किया है और ईमानदारी से ही हमेशा काम करूँगा। एक ईमानदारी थी जिसके लिए मेरे लिए भी गर्व की बात थी कि माननीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री ने उसी कारण मेरा नाम मेयर के लिए दिया था, क्योंकि मेरे पे ईमानदारी जो है, मैं ना किसी से कोई लेता, ना मैंने आज तक अपनी पार्टी के लिए भी निष्पक्ष रूप से काम किया, कभी कोई पैसा नहीं पकड़ा किसी आज तक। मामलों में जब आपको बुलाया जाता है तो आप मैं हमेशा जाता हूँ। और हमेशा मैं जो है, परसों मैं आपको बताऊं कि मुझे झंडी चौड़ में बुलाया, कई सालों से वो लोग परेशान हैं, मैं तुरंत गया और मैं उनके लिए भी जहाँ शराब के ठेके खुल रहे हैं, जहाँ बुलाया नहीं जा रहा है, वहाँ विरोध करने क्यों नहीं? विरोध क्यों नहीं? मेरा विरोध है। मैं अगर मुझे कभी मौका मिला जीवन में कुछ बनने का, तो मैं सबसे पहले उत्तराखंड में शराब के ठेके बंद करूंगा। नशे जो बिल्कुल है, स्मैक है, चाहे वो है, इसका विरोध मैंने हमेशा किया, ऐसा नहीं है, हमेशा बोला भी है। और मैं आपको यहीं का आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, कभी मौका मिले तो मैं सच कह रहा हूँ कि मैं ठेका जरूर बंद करूंगा कोटद्वार से। आपके चैनल के माध्यम से इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ। एक अंतिम सवाल सर मेरा आपसे ये भी है, दो सवाल मैं छोटे छोटे आपसे लूंगा। आपने शराब ठेके पर अपनी बात रखी, साथ ही अतिक्रमण एक बड़ी समस्या है, बहुत पहले से है कोटद्वार में, जो अपना पैर पसार रहा है। इस पर भी आप कभी मेरे को खुले तौर पर इसके विरोध में नहीं दिखे? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है सुजल भाई, हम अतिक्रमण के में कम था क्या? हम नहीं, हमेशा मतलब अतिक्रमण के खिलाफ रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि अतिक्रमण जब होता है कोटद्वार में तो शायद जनता के लिए चलने के लिए भी जगह नहीं होती, उसके लिए मैं हमेशा खिलाफ रहा हूँ। क्योंकि अतिक्रमण यहाँ से रियल में हटना चाहिए, क्योंकि एक तो बहुत बड़ी यहाँ समस्या है, बहुत चीज़ों की, पार्किंग की समस्या है, हर चीज़ की समस्या है। पर अतिक्रमण मैं चाहता हूँ हटें, पर मैं चाहता हूँ लीगल तरीके से हटें। एक होता है कि इनलीगल होता है कि बस आज एक मैं देखता हूँ कि किसी को सोशल मीडिया में आना है, किसी को जाना है, तो बस कुछ टाइम हटाते हैं और उसके बाद फिर वहीं की वहीं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं कहता हूँ कि जब हटे तो या तो फिर सभी का हटे, ये ऐसा नहीं होता किसी का हट रहा है किसी का नहीं हट रहा, तो सबके लिए समानता होनी चाहिए, मेरा बस मानना ही है जी। अभी फिलहाल में कांग्रेस की कमान प्रदेश स्तर पर गणेश गुजरियाल, साथ ही हरक सिंह रावत ने संभाली हुई है। जब हरक सिंह रावत जैसे जो पहले के यहाँ पूर्व विधायक भी रहे, चाहे भाजपा से रहे, ऐसे लोग जब प्रदेश में नेतृत्व करते हैं, तो क्या आपको लगता है ये आयाराम गयाराम वाली चीजें तो चलती रहेंगी? क्या इन लोगों के होने से प्रदेश स्तर पर क्या 27 में वापसी संभव हो पाएगी? नहीं, जरूर होगी 27 में, संभावना क्यों नहीं होगी। मेरे को लगता है कि शायद जितना भाजपा का विरोध है, क्योंकि इतने बड़े बड़े मुद्दे हमारे उत्तराखंड में हो चुके हैं, चाहे हमारी अंकिता बहन भंडारी का क्यों ना हो, अग्निवीर भर्ती योजना का बहुत असर पड़ा है युवाओं में, पेपर लीक हमारे यहाँ निरंतर हो रहे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, जो मैं नशे का देख रहा हूँ, नशे का कारोबार निरंतर बढ़ता जा रहा है उत्तराखंड में। विरोध सब जगह है, ऐसा नहीं है कि मुझे लगता है यही जो विरोध है कहीं ना कहीं हमारी जो उत्तराखंड में जो कांग्रेस है वो मुझे लगता है आने वाली है, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष गुजरियाल जी हो, चाहे हरक सिंह रावत जी हो, प्रीतम सिंह जी हो, शीर्ष नेतृत्व में जितने भी हैं आप देख रहे होंगे, नेगी जी भी
निरंतर वो भी प्रयास कर रहे हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जो जन समस्या है वो भी आप देख रहे होंगे। अभी उन्होंने चुनाव आ गया है, अब तो अभी उन्होंने बाघ का पिंजरा, नहीं ऐसा नहीं है, मैंने उनको, मैं एक्चुअली बता रहा हूँ, मैंने नेगी जी को आज तक काम करते हुए देखा। उनके घर में जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता, जबकि सरकार नहीं, वो प्रयास जरूर करते हैं। अभी आपने देख रहे होंगे बाघ के इतना हमारा कोटद्वार परेशान है गुलदारों से, पर उन्होंने तुरंत पिंजरा लगाया। हर किसी के मुद्दे में, स्वास्थ्य हो चाहे किसी भी हो, जब भी उनके घर में कोई जाता है वो जरूर उस समस्या को हल करते हैं। तो आज सीधी बात में हमारे साथ विजय रावत जी थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।